मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डायरेक्टर पिनाक कैंसर केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी। ये जो महीना है जनवरी का, ये सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है। इस महीने में सरकार द्वारा जो डॉक्टर्स हैं, ऑन्कोलॉजी रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो अवेयरनेस फैलाया जाता है जन जन तक, लोगों तक। इसी क्रम में हम मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा, जो आपके लिए उम्मीद करता हूँ बहुत यूज़फुल रहेगी, जिसमें मरीज का फ़ायदा हो सके। तो देखिए, सर्वाइकल कैंसर बेसिकली ये सर्विक्स का कैंसर है, और सर्विक्स होता है जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। तो जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है वो महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है, और इसकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसके अवेयरनेस के द्वारा हम जो इसका ट्रीटमेंट है, जो अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट है, वो हम करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका मुख्य कारण क्या है। जो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कॉज है, वो है इसका HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, जो कि सर्विक्स के मुंह में क्रोनिक सर्विसाइटिस करता है, जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। वो क्रोनिकली सर्विक्स में रहता है, बच्चेदानी के मुंह में रहता है, और वो कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन करता है। पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, एंटीबायोटिक्स लेता है, ठीक होता है, पेन किलर्स लेता है, ठीक होता है, लेकिन जो वायरल है वहाँ पे, जो HPV है, वो वहीं पे बना रहता है, और क्रोनिकली ओवर द टाइम, चाहे वो 4 साल, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 25 साल, ओवर द टाइम वो कैंसर में बदल जाता है। तो इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे। जो इसका सबसे कॉमन लक्षण है वो ये है कि जिस महिला का पीरियड बंद हो चुका है, जिसका महीना बंद हो चुका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो चुकी है, उसको अचानक बंद होने के साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद अचानक से ब्लीडिंग शुरू होने लग जाता है। ये सबसे मोस्ट कॉमन उसका सिम्टम है, मोस्ट कॉमन उसका लक्षण है। ये तो रहा जिनका पीरियड बंद हो चुका है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका पीरियड चल रहा है, उनमें क्या लक्षण होते हैं? उनमें सबसे जो कॉमन लक्षण है वो है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब ये है कि महिला के जो पीरियड्स होते हैं वो रेगुलर चल रहे होते हैं, 28 दिन में, 26 दिन में, 30 दिन में, वो रेगुलर चल रहे होते हैं। अचानक कंटिन्यूसली 1, 2, 3 पीरियड में क्या होता है कि पीरियड होने के बीच में, जैसे 12वां 15वां दिन पे ब्लीडिंग, हल्का सा स्पॉटिंग होना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का ब्लीडिंग, जिसको इग्नोर कर दिया जाता है कि अच्छा चलिए ऐसे ही हो गया होगा, क्योंकि वो खुद से थोड़े टाइम बाद बंद हो जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन लक्षण है। अगर ये भी नहीं होता है तो कुछ महिलाओं में अबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, जिसमें से स्मेल आता है, वाइटिश पानी गिरता है। तो ये कुछ लक्षण है। किसी के पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दर्द होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिसका सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड होता है, कैंसर हो सकता है। अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, और जैसा रहता है आगे, जैसे गाइडेंस होता है वैसा आप करिए। ये जो कैंसर है, देखिए, ये गांव की महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस का कमी है, या चीज़ें होती है जो गांव की महिला नहीं बोल सकती कि पीरियड के दौरान या पीरियड के बाद में मुझे, पीरियड ख़त्म होने के बाद में मुझे ब्लीडिंग हो रहा है। बहुत महिला होती है छुपाती है, जिसकी वजह से ये बहुत लास्ट स्टेज में पाया जाता है। और शहरों की बात करूँ तो शहरों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस होने की वजह से वो डॉक्टर को कंसल्ट कर लेती हैं, चाहे वो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ, या मीनोपॉज के बाद, या जब उनके पीरियड खत्म हो जाते हैं उसके बाद में ब्लीडिंग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं शहरों में महिलाएं कंसल्ट कर लेती हैं, और उनका जो कैंसर बीमारी है, जो सर्वाइकल कैंसर है, वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन गांव की महिलाओं में ऐसा नहीं है। वो उनकी इग्नोरेंस बोलिए या लैक ऑफ अवेयरनेस बोलिए, वो धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आज थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ, कल बंद हो गया, तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते, और धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। वो लेटरिन का रास्ता पकड़ लेता है, पेशाब का रास्ता पकड़ लेता है, और ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो कुछ भी किसी महिला को ऐसे लक्षण हो जो इस वीडियो को देख रहा हो, तो वो तुरंत कंसल्ट करें, और हो सकता है बहुत अर्ली स्टेज में बीमारी पता चले और जिंदगी भर के लिए उनके कैंसर का निदान हो सके।
तो इन वीडियो के द्वारा बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के द्वारा जो चीज़ें आपको पता लगती है, आपके मन में कोई शंका हो, कैंसर से रिलेटेड कोई शंका हो, सर्वाइकल कैंसर से कोई शंका हो या ऐसा कोई सिम्टम हो, तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। उसके द्वारा हम जितना भी रहेगा, आपके क्वेरीज रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम रिप्लाई जितना हो सकता है मैक्सिमम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको इसमें मदद मिल सके। और अगर मान के चलिए अगर किसी को है तो वो अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज में मिल सके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। धन्यवाद।